And now the molarity. Okay. देखो बेटा यूनिट क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी की यूनिट। कोई बताएगा मुझे क्या यूनिट है? एम। एम तो रिप्रेजेंटेशन है। देखिए मोलैरिटी इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो सॉल्यूट किस में होगा, मोल्स में होगा या नहीं होगा? और ये किस में होगा? तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। अगर आपको M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 एक रिलेशन दिया हुआ है, ये बेटा एक रिलेशन है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको M1 नोन है, V1 भी नोन है, M2 भी नोन है आपका, और V2 अननोन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपको 3 डेटा दिए हैं, चौथा आपको निकालना है, तो एक फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज वेट into density into 10 upon molar mass। यहां से भी आप निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर। 68% HNO3 ये आपका वेट बाय वेट है, एंड डेंसिटी इज 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए। ये कितना है आपका 68 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.82 इंटू 10 अपॉन कितना होगा भाई, इसका मोलर मास कितना होगा HNO3 का, बताएं जल्दी से। मोलर मास 1 प्लस 14 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16। कैलकुलेट करके आंसर बताओ जल्दी से। 19.64। 19.64 इतनी बेटा मोलरिटी होगी। तो मोलैरिटी के रिगार्डिंग आपको कितने फॉर्मूले याद रखने हैं? एक तो आपको याद रखना है मोलैरिटी इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन V वॉल्यूम
in liter or N solute upon V volume in ml into 100 into 1000. सेकेंड रिलेशन आपको याद रखना है M3 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2. थर्ड रिलेशन आपको याद रखना है M1V1 इक्वल्स टू M2V2. और नेक्स्ट याद रखना आपको परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास. ये फॉर्मूले बेटा आपको पता होने चाहिए अगर आप मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. इन फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. यूनिट मैंने आपको बताई दी मोलरिटी की, मोल पर लीटर. स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने इसका? नहीं, जल्दी से नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. डन. डन सर. ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मोलल कंसंट्रेशन का मोलैलिटी. मोलैलिटी स्मॉल m. बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस में मोलैलिटी में और इसमें. अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मोलैलिटी की और मोलैलिटी की, इसमें जो आपका हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं इसमें, किसमें, केजी में. और इसमें हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, किसमें, लीटर में. द मोल्स ऑफ नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg solvent. अब मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल m से. N solute mass of solvent in kg. अगर इसे आप ग्राम में ले रहे हैं तो आपको बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको केजी में. मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर आपने क्या लिखा है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 0.1 kg. 1 kg एक ही बात है. ओके सर. इसको ऐसे लिख देते हैं 1 kg. अब ठीक है ना? यस सर. ठीक है. आप लोगों ने जलमुर्गी देखी, जलमुर्गी? नो सर. जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने जो पाउंड्स वगैरह होते हैं, तालाब होते हैं गांव में, उसके अंदर होती है. वो मेरे कमरे में पता नहीं कैसे आ गई बाहर से, और वो निकल नहीं रही है.
क्वेश्चन करेंगे बेटा हम। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट dissolved in 500 gram solvent. Find out the molality. बताओ जल्दी से, पहले मोल्स कैलकुलेट करो इसके। कैलकुलेट द मोल्स। अरे आया किसी का आंसर? इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा। 100. 5. कितनी आ रही मोलैरिटी? 5। यूनिट क्या होगी? 0. आ रहा है. मोल्स निकालो 25/100। 1/4. 1/4 को लिख सकता हूँ। कितना आएगा ये? 0.5. यूनिट क्या होगी? यूनिट मोल पर किलोग्राम. केजी। वेरी गुड। कोई डाउट यहां तक? टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. ऑफ योर माइक। आप चाहें तो ये लेक्चर जो है यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैं यूट्यूब पे डाउनलोड कर देता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सर चैनल का नाम? चैनल बेटा अभी सर्च में नहीं आएगा। कैम रिएक्शन ट्यूटोरियल। जिसको भी लिंक चाहिए मेरे नंबर पे मैसेज कर सकता है 9457189766। सर सारे लेक्चर्स होंगे? आज जो मैं पढ़ा देता हूँ वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके. ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग एक। $63 HNO3 present in 200 gram solvent. Find molality. बताइए आंसर क्या होगा?
फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HNO3 एंड HNO3 क्या है आपका सॉल्यूट है. वन मोल आ जाएगा. Sir, 5. 5 आ जाएगी बेटा. 5 मोल पर केजी. यानी कि अगर ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये जो आपका 200 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें जो आपका HNO3 है उसके कितने मोल है? 5 मोल है. अगर आपसे पूछे कि कितने ग्राम है ये, इसका ग्राम बताइए कितने ग्राम प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हैं मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन तो वेट बराबर हो जाएगा 5 इंटू 63 15. कितने ग्राम है? कितने ग्राम HNO3? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्वेंटी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड present in 500 ग्राम सॉल्वेंट. बताओ बेटा मोलैलिटी. निकालिए इसका जल्दी से. मोल्स. सर 4.3 आ रही है मोलैलिटी. कितनी आ रही है? 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 अपॉन 56 इंटू 500 इंटू 1000. कितना आ रहा है मोलैलिटी? क्या बोला था आंसर? 40 अपॉन 0.71. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. ठीक है. नाउ नॉर्मेलिटी. लेकिन नॉर्मेलिटी के लिए बहुत सारी बेसिक चीजें सीखनी जरूरी है. सबसे पहले हमें आना चाहिए एन फैक्टर. उसके बाद बेटा हमें आना चाहिए निकालना इक्विवेलेंट वेट.
उसके बाद हम सीखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एन फैक्टर। एन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इसको हम एसिड के लिए, बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। एन फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी। अब एसिड है, ये एसिड H2SO4। बेटा ये एसिड कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है? अपने से कितने प्रोटॉन अलग कर सकता है? तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? HCl का एन फैक्टर कितना होगा? 1. H2CO3 का एन फैक्टर कितना होगा? CH3COOH को आयोनाइज करेंगे तो कितना होगा एन फैक्टर? 1. 1 होगा ना। HCl हो गया, HBr हो गया, HNO3, इनका भी एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। अगर कोई रिएक्शन आपको गिवन है, इस तरह से गिवन है, H2SO4, अब आप इसका एन फैक्टर कितना बताएंगे? अरे 1 ही, सर 1 है अभी. हाँ 1 बताएंगे ना। H2O में और HCl में रिएक्शन करा रहा हूं मैं, इसने एक प्रोटॉन इसको डोनेट किया, एक प्रोटॉन अलग होगा तो एन फैक्टर 1 होगा, ये एक प्रोटॉन लेगा तो इसका एन फैक्टर भी क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। एक मिनट बेटा। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Now n factor for base. N factor for base. बेस के लिए n फैक्टर देखना है। तो n फैक्टर इज इक्वल्स टू एसिडिटी। चलिए NaOH क्या आपका बेस है,
और कितने OH अलग होंगे बेटा इससे? 1. एन फैक्टर कितना होगा? 1 MgOH होल ट्वाइस। बताओ जल्दी से। यहाँ कितने OH अलग होंगे? एन फैक्टर कितना होगा? 2। 3OH प्लस Al 3 प्लस एन फैक्टर कितना होगा? 3। अब ये तो वो वाले बेस हो गए जिनके पास OH है। अब जिस बेस के पास OH ही नहीं है, तो ये क्या आपका बेस है या नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 10th में पढ़ा था ना, ये कौन सा बेस है आपका? लुईस बेस है। और लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब इस एसिड को मैंने, सॉरी, इस बेस को मैंने किससे रेट कराया? सपोज मैं कह रहा हूं कि HCl से रेट करा दिया मैंने। यहां पर इसको समझने की कोशिश करना। HCl से रिएक्ट कराया। अब जो बेस है, बेस क्या करेगा बेटा? यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और HCl क्या कर रहा है? इस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है आपका? एक्सेप्ट कर रहा है, और ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो जिसने डोनेट किया, इसने कितने प्रोटॉन डोनेट किए? अरे HCl ने कितने प्रोटॉन डोनेट किए? 1। 1. इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इसने कितने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए? 1। इसका भी एन फैक्टर कितना हो गया? 1। कंपाउंड क्या बन जाएगा? NH4Cl। बात समझ में आ रही है? Sir, हाँ, Neutralization reaction है ना? बोलो। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? sir, n factor protons पे डिपेंड होता है. बिल्कुल, एसिड के केस में अलग। अब मैं आपको कुछ ऐसे एन फैक्टर दिखाऊंगा, आप कहोगे कि सर जो है यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। अभी हमारे पास 10 मिनट है। H3PO4 H3PO3 H3PO2, ये क्या है भाई? आपके एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। यस, नो? अब Yes, sir. अब आप कहेंगे कि सर यहाँ भी एन फैक्टर 3 है, और यहाँ भी एन फैक्टर 3 है, यहाँ भी एन फैक्टर 3 है। यहाँ तो सही है, बट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब क्या बनाएंगे इसके लिए? हम क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसे ही होगा कुछ स्ट्रक्चर, बोलो। बोलो भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। और इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। वाई? बोलो भाई, बताओ जल्दी से। देखिए बेटा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है उसको मैं क्या कहता हूं? एसिडिक हाइड्रोजन है। और जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से कनेक्ट है, ये आपका नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है।
ये बॉन्ड क्या है आपका, लेस पोलर है, इसलिए नॉट डिसोसिएट। और ये वाला जो बॉन्ड है आपका मोर पोलर है, इजीली डिसोसिएट। जब डिसोसिएट इजीली होगा तो क्या देगा, 3 प्रोटॉन दे देगा ना, और फॉस्फेट आयन दे देगा। ये आपका HPO3 2- प्लस 2H है, और ये वाला आपका H प्लस H2PO2। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ मुझे बताओ आप लोग, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें? हेलो, आगे समझ। आ गया ना समझ में? आपने पढ़ा भी होगा, 10th में पढ़ा होगा, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3 है। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। कहाँ पढ़ा आपने, केमिकल बॉन्डिंग में, चैप्टर 3, 10th क्लास। तो कभी मिस्टेक तो नहीं होगी अगर एन फैक्टर की बात आएगी तो? टेक द स्क्रीनशॉट। डन। यस। अब एक मैं एक्सेप्शन ले रहा हूं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, हमारे आसपास भी एक्सेप्शन होते हैं। H3BO3, इसका एन फैक्टर कितना है, बोलो भाई कितना एन फैक्टर है इसका? जो आपको लग रहा है वो बोलो। सर 1 होगा। 1 क्यों होगा, इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है। देखिए ऐसा क्यों है, ये अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एनवायरनमेंट में, तो वाटर से रिएक्शन कराते हैं, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और POH होल 4 प्लस मिल जाएगा हमें। एन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, अब सॉल्ट के लिए क्या होगा एन फैक्टर, सॉल्ट सॉल्ट का आपको पता है किससे मिलके बनते हैं बेटा, एसिड और बेस से मिलके बनते हैं। अब सॉल्ट का एन फैक्टर आप ध्यान रखेंगे हमेशा, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। अब AlCl3, इसको ब्रेक कर लीजिए, यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 3, तो एन फैक्टर कितना है, 3। अरे कोई डाउट है इसमें? नो सर। NaCl का एन फैक्टर कितना होगा,
1. 1, वेरी गुड। NaCl का कितना होगा इन फैक्टर? 1। MgCl2 का इन फैक्टर कितना होगा? 2. टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो मैं समझता हूं कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। NH4Cl का इन फैक्टर कितना होगा? 1. 1 होगा। Na2SO4 का कितना होगा? 2. 2. ठीक है, आज मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ ये आपकी। कल मैं इक्विवेलेंट वेट पे बात करूंगा, उसके बाद हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद हम नॉर्मलिटी। तो आप लोग बुक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं देखते सर रहिए। ये चैप्टर खत्म होने वाला है। अरे अभी कैसे हो जाएगा खत्म, ये अभी तो बहुत टाइम है और खत्म मैं होने नहीं दूंगा इसको जल्दी से, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है भाई इसमें भी। ये बेसिक यूनिट है आपकी। ठीक है बेटा, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच।